एक बात बताएं, अगर आप परेशान हैं तो क्या आप किसी से बात करना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। और आप कहते हैं कि अपनी बातें शेयर करें, दूसरों को बताएं। अगर हम अपनी ही पर्सनल बातें किसी को बताते हैं ना, तो वो वही बातें जाके 4 लोगों के बीच में उन्हीं बातों का मजाक उड़ाता है, आपका मजाक उड़ाता है। मैं नहीं कहता हूँ कि लोगों से ना मिलें, बात ना करें, मिलें, अपने आप को व्यस्त रखें, पर समझदार बने। मैं जानता हूँ उस वक्त कुछ करने का मन नहीं करता है, लेकिन एक दोस्त ऐसा जिसको आप जानते हैं, उसी से बातें करें, जो आपको हमेशा पॉजिटिव करें, नेगेटिव ना करें। कुछ दोस्त आपकी लाइफ में आते ही हैं आपका मजाक बनाने के लिए। या अगर आप डिप्रेशन में हैं तो कुछ दोस्त आपका फ़ायदा उठाते हैं। आप इमोशनली होते हैं, वो इमोशनली अटैचमेंट आपसे क्रिएट करता है, आपके साथ बनाता है कि आप उसके सामने रोएं, बातें करें, अपनी बातें उसको बताएं। तो वो धीरे धीरे क्या करता है, आपकी कुछ अंदर की बातें उगलवाता है, आपके अंदर की बातें उगलवाएगा, उन बातों को 10 लोगों के बीच में जाके उन्हीं चीज़ों का मजाक उड़ाता है। दूसरी बात, उसको आपकी कमज़ोरी का पता चल जाता है, आपकी वीकनेस क्या है। वो आपको समझेगा नहीं, वो आपकी वीकनेस का पता लगाएगा और उसी वीकनेस के थ्रू वो आपको यूज करेगा। उसके बाद फिर उसको आपसे प्रॉफिट हो, फ़ायदा हो, तो कई बार वो आपको खुद ऐसा जताएगा कि आपका जीवन किसी काम का नहीं है, आप किसी काम के हो ही नहीं। आपकी फैमिली में कुछ बहस हो गई है, बाहर कुछ बहस हो गई है, तो वो शख्स आपको उकसाता है कि आप खुद सुसाइड कर लें। आपको इतना अपनी ही नज़रों में गिरा देगा कि आपने बहुत सारी गलतियां करी हैं। सपोज़ करो कि आपका आजकल जैसे हो ही रहा है ब्रेकअप, द मैटर, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है। तो मैं अपनी ही कुछ बातें बता रहा हूँ आपको, और मेरी ना सही तो, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि मेरा एक दोस्त था, नाम तो नहीं बताऊँगा, और जो लोग शायद जानते हैं उन लोगों को पता होगा। और उस वक्त सिर्फ मेरी एक फ्रेंड काम आई थी, सिर्फ एक फ्रेंड, उसका नाम मैं ज़रूर लूँगा, पीहू, और मेरी खुद की फैमिली काम आई थी। और उस वक्त मेरे 2 दोस्त, हेमंत और हिमांशु, उन लोगों को पता नहीं था कि मैं किस कंडीशंस में हूँ, क्योंकि मैंने अपनी बातें किसी को बताई नहीं थी। सिर्फ मेरी बातें मेरी फ्रेंड पीहू को पता थी, और उसने हमेशा मुझे पॉजिटिव किया। मेरी 2 घंटे 3 घंटे हमारी बात चलती थी। शायद अगर हम लोगों की बातें नहीं चलती या वो मेरी बातों को नहीं जानती, तो शायद मैं भी कोई गलत कदम उठा लेता। कुछ लोग जानते ही हैं कि मेरी कंडीशंस क्या थी, लेकिन मेरी लाइफ में एक फ्रेंड और भी था, एक पहलू और भी था, जो मेरा नया फ्रेंड बना। नया फ्रेंड बनने के बाद उसने धीरे धीरे मुझसे गहरी दोस्ती करी, और कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में कोई आता है, हम उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, तो वो इम्पोर्टेंस मैंने उसको दी। और धीरे धीरे करके अपनी सारी बातें, क्या पसंद है, कैसा है, किन चीज़ों से मुझे प्रॉब्लम्स हैं, क्यों प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी बातें उसको बताई मैंने, और वो धीरे धीरे निकलवाता गया। और क्योंकि मैं डिप्रेशन में था, क्योंकि उस वक्त मेरा एक रिलेशनशिप था जिसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी। किसी ने हमारे बीच में आके मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी। और एक चीज़ मैं बता दूं आपको, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, कई बार हमारा पास्ट होता है, आपके लाइफ पार्टनर का पास्ट होता है, और उसी पास्ट में कुछ ऐसे भी घटिया दोस्त होते हैं जो किसी को किसी और के साथ खुश नहीं देख सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, फेक आईडीज़ बना के उनको मैसेजेस करते हैं। आपको भी मैसेजेस कर सकते हैं, मुझे भी किया था, न जाने किस किस नाम से फेक आईडीज़ बना के मैसेजेस करना कि ये ऐसा है, वो वैसा है।
लेकिन उस वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपको भरोसा उन मैसेजेस पर है या आपके साथ जो आपका लाइफ पार्टनर है उस पर। चलिए, मैंने तो भरोसा कर लिया अपने लाइफ पार्टनर पे, उन मैसेजेस को मैंने इग्नोर किया और जिन्होंने मैसेजेस किए उनको ब्लॉक किया, क्योंकि मुझे उनके साथ लाइफ नहीं बितानी, मुझे उनके साथ लाइफ बितानी है जो मेरे साथ लाइफ में है। ठीक है, ये मेरी तरफ से हो गया। लेकिन यही अपोजिट हुआ उनकी तरफ, जो मेरे लाइफ पार्टनर होने वाले थे। उन्होंने दूसरों की बातों पे भरोसा किया। जो मेरा खुद का दोस्त, जिसने मेरे ही फ़ोन से उसका कॉन्टैक्ट लेकर उसी को भड़काना शुरू कर दिया। वो जानता था कि हमारे बीच में प्रॉब्लम्स चल रही है और उसने दोस्ती इसलिए करी कि वो मेरे मैटर को सुलझा सकता है। और डिप्रेशन के बाद का एक ऑप्शन होता है आपकी लाइफ में कि आपको लगता है कि हाँ, ये मेरा बेस्ट है और ये शायद मेरी मदद करेगा। आप उस पर इतना भरोसा कर लेते हैं क्योंकि एक उम्मीद होती है ना, डूबते को तिनके का सहारा। क्योंकि सब लोगों ने आग लगाई थी, लेकिन एक शख्स जो आपकी मदद करता है, आपको लगता है कि वो सच में आपकी मदद करेगा। आप उसको अपनी सारी बातें बता देते हैं, ऐसा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। उसके बाद ऐसे ही कुछ घटिया दोस्त होते हैं जो उन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। उसने डायरेक्टली उसको कॉल करी। कॉल करने के बाद मुझे लगा कि वो उसे समझा रहा होगा, लेकिन नहीं, ऐसे दोस्त उसको समझा नहीं रहा था, उसको उल्टा और भड़का रहा था, कि जिसकी वजह से वहाँ पे वो गलतफहमी में आए और मैं डिप्रेशन में आऊँ। जिस वजह से वो मेरे जितने भी पॉकेट में ATM थे, वो उससे अपनी अयासियाँ कर रहा था। प्रूफ है मेरे पास, बिल्स भी हैं, मैं दिखाऊंगा, कभी शेयर करूंगा। और धीरे धीरे वो आपकी पैसे से भाई ये कर, हैप्पी रहे, चल आज पीते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इधर घूमने चलते हैं, उधर घूमने चलते हैं, ऐश कर, ये सब होता रहता है। और मुझे लगा कि नहीं यार, चलो कोई बात नहीं, कोई मेरी वजह से मेरे साथ पीने में खुश है, बियर पीने में खुश है, इधर जाने में खुश है, उधर जाने में खुश है, कोई बात नहीं, चलो। और ऐसे वक्त में क्या होता है कि जब कोई आपकी मदद कर रहा होता है ना, तो आपके अंदर से एक जिज्ञासा बढ़ जाती है कि आप उसके लिए भी कुछ करें। तो आप अपने अंदर के अपने सेविंग्स मनी ख़त्म करना चाहेंगे और आपकी जो इनकम होगी, आपकी मेहनत के जो पैसे होंगे, वो आप उसमें उन पर खर्च करना चाहेंगे, और करते भी हैं। तो ऐसा मैंने भी किया। ठीक, और ऐसा करने के बाद धीरे धीरे मेरी प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हुई, प्रॉब्लम्स और बढ़ती गई धीरे धीरे, कि वो जितना मुझे यूज करना चाहता था वो उतना ही मुझे डिप्रेशन में डालता था। और एक वक्त ऐसा भी आया कि वो उल्टा मुझे ही कहने लगा कि रोहित, तेरी ही गलती थी, तेरी वजह से ऐसा हुआ, तेरी वजह से ये हुआ, तेरी वजह से वो हुआ, तूने ऐसा नहीं बोलना था, तूने वैसा नहीं बोलना था। और कहते हैं कि अगर हम किसी को अपनी सच्चाइयाँ बता देते हैं ना, तो फिर भी वो दूसरों की बातों पे यकीन करते हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जब भी नए रिलेशनशिप में हैं और जिनको लगता है कि आपका लाइफ पार्टनर सही है, तो प्लीज़ दूसरों की और तीसरों की बातों पर भरोसा ना करें, और ऐसे दोस्तों को अपनी लाइफ से दूर कर दें जो आपको मोटिवेट करते हैं डिप्रेशन में डालने के लिए। और हमेशा जिन दोस्तों को आप कमीना कहते हैं, उन्हीं दोस्तों को आप अपना बेस्ट फ्रेंड समझें। मेरे फ्रेंड हेमंत और हिमांशु, जिनको जब ये बात का पता चला तो वो मेरे पास तुरंत आए और मुझे खुश रखा, और वही गालियाँ, वही बातें दोबारा लाइफ में आती गई, और धीरे धीरे करके उन्होंने मुझे हर एक डिप्रेशन से दूर रखा। और लेकिन मैं बात करता हूँ पीहू की, पीहू ने तो हमेशा मुझसे भी बातें करी, मेरे लाइफ पार्टनर से भी बातें करी, लेकिन वो समझा नहीं। क्यों? क्योंकि उसे दूर जाना था। अगर उसे दूर नहीं जाना होता तो शायद वो समझती। पहली बात, वो तीसरे की बात भी नहीं सुनती। डिप्रेशंस के
अलग अलग कारण हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक लव मैटर हो, फैमिली मैटर्स होता है, पढ़ाई का मामला होता है, जॉब होता है, या किसी ने कुछ कह दिया। कई बार क्या होता है, हम बहुत दिल के कमज़ोर होते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, कई बार हम लोग, अगर किसी ने कुछ नहीं भी कहा होगा ना, तो हम खुद के माइंड को ऐसा कर लेते हैं कि हम खुद को कन्फ्यूज कर लेते हैं। कई बार हम बंद कमरे में रहना पसंद करते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं, हमें घूमना पसंद नहीं, कुछ स्पेशल खाना पसंद नहीं, स्पेशल बनाना पसंद नहीं, और ना मूवी देखना पसंद है, कुछ भी देखना पसंद नहीं होता है। लेकिन उन्हीं कारणों की वजह से कई बार हमारे सर में दर्द होने लगता है, कुछ प्रॉब्लम्स हमारी ऐसे होती हैं कि हम रिलैक्स चाहते हैं। तो रिलैक्स चाहते चाहते हम कई बार क्या होता है ना, खुद डिप्रेशन में चले जाते हैं। उस वक्त ना तो हम कोई बुक्स पढ़ते हैं, और हमें कुछ ऐसा शौक़ भी नहीं होता है कि हम बुक्स पढ़ें, मूवीज़ देखें, किसी के साथ बैठें, इधर उधर जाएं। तो अकेला रहने की वजह से भी हम लोग कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं। और कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारा कोई है ही नहीं। और उस वक्त अगर किसी ने कुछ कह दिया, अगर वो आपको नहीं जानता, उस वक्त किसी ने कुछ कह दिया आपको कि तू ऐसा है, तू वैसा है, तो उस वक्त वो बात भी लग जाती है। कई बार फैमिली कुछ कह देती है, बच्चों को कुछ कह देती है, और वो उस बात को बहुत सीरियसली ले लेते हैं। उस बात को सीरियसली लो, लेकिन लाइफ को भी सीरियस लो। आपकी लाइफ से कीमती कुछ भी नहीं। अगर आपके मन को शांत करना है ना, अपने मन को शांत करना है, तो चीज़ों को देखिए, प्रॉब्लम्स कहाँ से हो रही है लाइफ में, किन बातों से आपको प्रॉब्लम है, उन बातों को हटाओ। किसी का हक नहीं कि वो आपको तोड़ सके, क्योंकि आपको बनाने वाला खुद गॉड है। वो आपको तोड़ना नहीं चाहता, वो आपको मजबूत देखना चाहता है, क्योंकि आप उसकी रचना हो। उसने मिट्टी से आपको बनाया है, वो नहीं चाहता है कि अगर उसने मिट्टी से आपको बनाया है और आप खुद मिट्टी में मिल जाओ। हक उसी का है, बनाने वाले का हक है कि अगर उसने आपको बनाया है तो वो आपको संवारेगा भी, वो आपको बचाएगा भी, वो आपको शांति भी देगा। लेकिन मैं ये सच कहता हूँ कि परमेश्वर है, उस पर भरोसा रखें, वो आपकी लाइफ में कुछ गलत नहीं होने देगा। मेरे साथ भी यही हुआ, मेरे साथ उसने गलत नहीं होने दिया। उस शख्स को मुझसे दूर किया जो शख्स मुझे हमेशा सुसाइड के लिए उकसाता था। मैं जानता हूँ उसने मेरे ही पैसों पे, मेरे ही एटीएम से अयासियाँ करी हैं, बहुत यूज किया, सिर्फ पैसों को लूटना। मेरी बाइक थी, मेरी बाइक को लेकर ही ज़्यादा था, क्योंकि ऐसे घटिया दोस्त, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं उसकी जो मेरी फैमिली प्रॉब्लम बढ़ी, जिससे मेरी रिलेशनशिप टूट गया। चलो टूटना ही था, क्योंकि साथ वाले को भरोसा नहीं था। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि गॉड पे विश्वास रखें, हर एक बातों को गॉड के हाथों में सौंपें। और उस वक्त मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया था। हाँ, बाइबल में ही वो पॉजिटिव बातें, बहुत सारी बातें ऐसी लिखी हुई है कि उसमें एक वचन लिखा है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। तो उस वक्त मैं चर्चेस भी गया एंड बाइबल्स भी पढ़ी, और धीरे धीरे करके मैं पॉजिटिव होता गया, क्योंकि उसमें ऐसी बातें लिखी हुई थी जिनसे मैं हमेशा पॉजिटिव होता गया। और मुझे फिर लगा कि हाँ, यही मेरा फ्रेंड है, और यही, इसको ही पढ़ता रहूँगा तो मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। और उसमें एक नीति वचन है, भजन संहिता है, भजन संहिता में सारी बातें लिखी हैं, प्रार्थना किस तरह से करें, गॉड से कैसे बातें करें, वो सारी बातें उसमें लिखी हुई हैं। तो मैं वहाँ से अपने आप को पॉजिटिव करता गया, धीरे धीरे खुद को इतना पॉजिटिव किया कि मैं डिप्रेशन से बाहर आ गया, और आज मैं खुश भी हूँ। और कहते हैं कि अगर हम किसी से प्यार करें और उसके जाने के बाद हम किसी से प्यार नहीं कर सकते, गलत। जिम्मेदारियाँ भी बहुत सारी चीज़ों को प्यार करने में मजबूर कर देती हैं। क्या आप अपनी फैमिली से प्यार नहीं कर सकते? फैमिली की बातों से प्यार नहीं कर सकते? फैमिली की जो योजना है उनसे प्यार नहीं कर सकते? जिन्होंने आपको जन्म दिया, उनकी इच्छाएं कुछ नहीं, आप सिर्फ अपनी इच्छाओं को देखोगे।
अगर आप अपनी इच्छाओं को देखते हुए सुसाइड कर लेते तो आप सेल्फिश हैं, ठीक है। तो इसीलिए उन चीज़ों से बाहर आएँ और सबसे पहले अपनी फैमिली के बारे में सोचें कि जिन्होंने आपको जन्म दिया है उनकी भी इच्छाएं हो सकती हैं। वो चाहते हैं कि अब वो आपको इतना बड़ा कर चुके हैं कि वो एक आपसे चाहते हैं, उम्मीद चाहते हैं कि जो उन्होंने आपके लिए किया और अब आपकी बारी कि आप उनके लिए करो। जिस तरह से आप जब छोटे थे एक बच्चे के रूप में थे तो आपकी ट्रीटमेंट, ख्याल रखना, हर एक छोटी बड़ी ज़रूरतों को पूरा किया उन्होंने। तो अब वो बड़े हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं। भले वो बूढ़े नहीं हुए हैं, लेकिन आप अगर टीनेजर से ऊपर हो जाते हैं, कमाने लायक बन जाते हैं, तो आप बड़े हो चुके हैं। आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने माँ बाप की सेवा करें, उनकी इच्छाओं को जानें, उनकी परेशानियों को समझें, उन्हें हमेशा खुश रखें। प्यार यही नहीं कि आप एक अनजान व्यक्ति से प्यार करें, अपनी फैमिली को, जिनको आप बचपन से जानते हैं। जब आपकी आंखें खुली आपको संभालने वाले आपके माँ बाप थे। और मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि अपनी फैमिली को समझें, उनके लिए हर एक कामों को करें, जो वो कहते हैं उनकी बातों को मानें। कुछ भी करने से पहले एक बार अपनी फैमिली के बारे में ज़रूर सोचें। कितना परेशान होते हैं, कितना, एक बार अगर आपको चोट लग जाए ना तो वो पल याद करना है कि जब घर में कोई ऐसा शख्स होता है जिसको पता चलता है कि आपको चोट लगी है तो वो क्या रिएक्ट करते हैं। उसके बाद सोचिए कि अगर आप चले गए तो क्या होने वाला है। तो कुछ भी करने से पहले अपनी फैमिली के बारे में सोचें, क्योंकि जो प्यार आपकी फैमिली दे सकती है वो शायद कोई और नहीं दे सकता। लाइफ में एक या दो बेस्ट फ्रेंड हो। हर एक जगह अगर आप बोलते हैं कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उनको अगर आजमाना हो ना तो अपनी परेशानी उनको बता के देखें। दिल की बात नहीं, सिर्फ परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स, तभी समझ में आ जाएगा कि आप कि वो बेस्ट फ्रेंड हैं या नहीं है। अगर आपको परेशान देखकर वो आपको बार बार कॉल करें, आपसे बातें करें, तो आप उनसे बातें ज़रूर करें। और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आप खुद भी समझ सकते हैं, समझदार हैं। मैं जानता हूँ कि शायद मेरी बातें किसी को पसंद ना आए, कोई बात नहीं। मेरी जो दिल की बातें थी वो मैं बोल चुका हूँ। और कुछ लोगों को शायद मेरी ये वीडियो पसंद ना आए, बातें पसंद ना आए, कोई बात नहीं, अनलाइक कर सकते हैं आप। अनलाइक का ऑप्शंस होता है, डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं। बुराइयां करने के लिए अगर मैं ना मिला, कोई बात नहीं, अगल बगल में बहुत सारे लोग हैं, आप उनके पास मेरी बुराइयां कर सकते हैं, कोई बात नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं पहले भी अकेला था और मेरे पास वो दोस्त हैं जो मुझे समझते हैं। और मुझे नए दोस्तों की भी इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर कोई मुझे समझता है तो मेरे अपने ही दोस्त हैं, जिनसे मेरी दोस्ती हो चुकी है, वो मुझे समझते हैं, मेरे लिए वही काफ़ी है। मुझे ज़रूरी नहीं कि मैं दुनिया के सामने मुझे सही साबित होना है या कुछ भी साबित होना है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई कुछ भी बोले, कैसा भी बोले। मैं जानता हूँ कि आज मेरे ही दोस्त मुझे जानते हैं, मेरी फैमिली मुझे जानती है, मैं खुद को जानता हूँ, मेरा खुदा मुझे जानता है, मेरा गॉड मुझे जानता है। तो किसी को मुझे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कैसा हूँ, क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, ठीक है। तो चलिए, अच्छा लगा, मैं आपसे आज इतनी बातें कर रहा हूँ, मेरी बातों को आपने सुना, समझा। कुछ बातें जो आपको ठीक लगे तो एक बार उसको सोचना, विचार करना। तो वीडियो में आने का मेरा मकसद ही यही है कि मैं आज दिल की बातें अगर आपसे करना चाहता हूँ। लॉकडाउन चल रहा है, मैं घर से बाहर नहीं जा सकता और मैं किसी से बातें भी नहीं कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं खुद से बातें कर रहा हूँ। हो सकता है कि मैं आपसे बातें कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आप मेरी बातों को सुन रहे हैं तो समझ लीजिए मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। इस वक्त आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं आपके सामने हूँ, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, तो हुए ना आप भी मेरे दोस्त। तो इसीलिए
आप भी एक अच्छे इंसान हैं जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, और वो हर एक शख्स मेरा दोस्त है जो मेरी इस बातों को सुन रहे हैं। तो अब बताएं, आपको किसी की ज़रूरत है? नहीं है। आपका दोस्त यहाँ मिलेगा आपके मोबाइल में। अगर आप कहीं जा नहीं सकते हैं, मोबाइल उठाएं, वीडियो बनाएं और जिसको चाहें उसको भेज सकते हैं। 1 या 2 लोगों को भेजें, वो आपके दोस्त बन जाएंगे। वो आपको सुनेंगे, आपकी बातों को समझेंगे, तो उल्टा वो लोग भी अब अपनी वीडियो बना के आपको भेज सकते हैं। प्यार बांटो, प्यार मिलेगा। खुशी बांटो, खुशी मिलेगी। दुख बांटने की चीज़ नहीं है जनाब। दुख को समझो, अपना हो किसी और का हो। दुख को अपनाना भी नहीं है, किसी के दुख को लेना भी नहीं है। उन दुख को ख़त्म करो। कोरोना चल रहा है, कोरोना वाला व्यक्ति दुख में ही तो है ना, वो दुखी नहीं है। लोग कहते हैं कि अपने सारे दुख मुझे दे दें। ले लो कोरोना उससे, दुख में है ना वो, कोरोना से पीड़ित है, ले लो उसके दुख को। नहीं ले सकते ना। तो ज़रूरी है सोशल डिस्टेंस का पालन करो, उसको हिम्मत दो। अगर आपका दोस्त है तो उसको बार बार बोलो, भाई तुझे कुछ नहीं हुआ तो ठीक होगा, कुछ भी नहीं, हिम्मत रख। उसकी वैसी इम्यूनो पावर बढ़ जाएगी कि आत्मिक जो पावर्स होती हैं उसके आत्मनिर्भर होना, और वो उसकी पावर बढ़ जाएगी कि वो अंदर से स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा कि हाँ उसका दोस्त उसके साथ है इस वक्त। तो अंदर से वैसे वो स्ट्रांग फील करेगा और जल्दी वो कोरोना से ही बाहर आ जाएगा। आजकल लॉकडाउन चल रहा है, अनावश्यक लोग बाहर भी निकल रहे हैं। किस लिए? घर में बोर हो रहे हैं, बियर पीना है, पार्टी करना है। लॉकडाउन खुल गया, चलो पार्टी करते हैं। लॉकडाउन खुल गया, चलो घूमने चलते हैं। तो घूमो फिरो, कोई बात नहीं। मैं भी खुद घूमता हूँ, फिरता हूँ, फ़ोटोशूट करता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन सावधानी भी रखता हूँ। बहुत सारी बातें लाइफ में होती हैं, होती रहेंगी, तो उन चीज़ों को समझो और ध्यान दो। ठीक है, तो आगे ऐसे ही शायद हम लोग मिलते रहेंगे और बातें करते रहेंगे। तो बेहतर यही होगा कि अब अलविदा बोलूं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोल चुका हूँ अपनी इस वीडियो में। तो लव यू ऑल एंड सभी के लिए गॉड ब्लेस यू। गॉड से मैं हमेशा ये प्रेयर करूँगा कि आप लोग सुरक्षित रहें, फैमिली के साथ रहें। हर एक सिचुएशंस में आप खुद को हिम्मत दें, खुद से भी प्यार करें और औरों से भी प्यार करें। खुद की भी मदद करें और औरों की भी मदद करें। अपनी भी मदद करें, अपने पड़ोसियों की भी मदद करें, अपने दोस्तों की भी मदद करें, सबकी मदद करें। तो गॉड आपको उन चीज़ों के लिए पावर दे। मैं गॉड से यही प्रेयर करूँगा। आज के दिन के लिए प्रार्थना करता हूँ कि वो आज का दिन बेहतर बनाए, आपके लिए बेहतर बनाए। आप जो चाहते हैं वो ना हो, जो खुदा चाहता है आपके लिए बेहतर क्या है वो जानता है आपके लिए बेहतर क्या है, तो वही चीज़ें आपके लिए बेहतर हो। मैं आपके लिए आज के दिन के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपका दिन शुभ हो, बहुत अच्छा हो, बेहतर हो, और हर एक प्रॉब्लम्स, हर एक परेशानियों से दूर रखें। हर एक बातों को खुदा के हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद बोलता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ उस खुदा को जिसने आपको बनाया है। आप भी धन्यवाद करें, क्योंकि आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो आप सुन सकते हैं। आप मेरी बातों को देख रहे हैं, मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, आपकी आंखें सलामत हैं। खुदा ने आपको दिया, धन्यवाद करो। आपके पास इस वक्त वीडियो देखने के लिए मोबाइल है, आप देख सकते हैं। खुदा का धन्यवाद करो। आप जिस जगह बैठकर आराम से इस वीडियो को देख रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, खुदा का धन्यवाद करो। आप सही सलामत उठकर चल सकते हैं, बैठ सकते हैं, चल फिर सकते हैं, खुदा का धन्यवाद करो। नाश्ता तैयार हो गया, खाना तैयार, आप खा सकते हैं, खुदा का धन्यवाद करो। आपको भोजन मिल चुका है, खुदा का धन्यवाद करो। आपके घर में अनाज है, खाने पीने की चीज़ें हैं,
खुदा का धन्यवाद करो, हर एक बातों में उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसने अभी तक आपको सही सलामत रखा है। अब आप घर से कहीं बाहर जाएंगे, दोबारा घर आके मुझसे बातें करेंगे, खुदा का धन्यवाद करो। मुझसे ही नहीं, हर एक से बातें करेंगे, उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसने अभी तक आपको सही सलामत रखा है। तो चलिए, बहुत हो गया। ऐसी हर एक बातों को खुदा के हाथों में सौंपो, क्योंकि वो बेहतर जानता है। क्योंकि आप मिट्टी हो और वो आपका कुम्हार है। सही आकार देने का काम सिर्फ खुदा का है। हर एक काम उसके हाथों में सौंपो, क्योंकि वो बेहतर जानता है बातों को। चलिए ठीक है, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, और क्या क्या तथ्य उस पे होंगे वो मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। फ़िलहाल गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।